नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 165वां अध्याय। यहाँ दोनों सेनाओं का युद्ध और कृतवर्मा द्वारा युधिष्ठिर की पराजय। पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। संजय कहते हैं, वर्तमाने तदा रौद्रे रात्रियुद्धे विशाम्पते सर्वभूतक्षयकरे धर्मपुत्र युधिष्ठिर अब्रवीत् पाण्डवाश्चैव पाञ्चालाश्चैव सोमकान् अभिद्रवत संयात द्रोणामेव जिघांसया। प्रजानाथ, जब संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाला वह भयंकर रात्रि युद्ध आरंभ हुआ, उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पांडवों, पांचालों और सोमकों से कहा, दौड़ो, द्रोणाचार्य पर ही उन्हें मार डालने की इच्छा से आक्रमण करो। राजन, राजा युधिष्ठिर के आदेश से पांचाल और सृंजय भयानक गर्जन करते हुए द्रोणाचार्य पर ही टूट पड़े। वे सब के सब अमर्ष में भरे हुए थे और युद्धस्थल में अपनी शक्ति, उत्साह एवं धैर्य के अनुसार बारंबार गर्जना करते हुए द्रोणाचार्य पर चढ़ाए। जैसे मतवाला हाथी किसी मतवाले हाथी पर आक्रमण कर रहा हो, उसी प्रकार युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य पर धावा करते देख ऋदिक पुत्र कृतवर्मा ने आगे बढ़कर उन्हें रोका। राजन, युद्ध के मुहाने पर चारों ओर बाणों की बौछार करते हुए शिनी पौत्र सात्विकी पर कुरुवंशी भूरी ने धावा किया। राजन, आचार्य को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी पांडुपुत्र सहदेव को बैकर्तन कर्ण ने रोका। मुहुबाए यमराज के समान अथवा विपक्षी बनकर आई हुई मृत्यु के समान भीमसेन का सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया। राजन, संपूर्ण युद्ध कला में कुशल योद्धाओं में श्रेष्ठ नकुल को सुबल पुत्र शकुनी ने शीघ्रतापूर्वक आकर रोका। नरेश्वर, रथ से आते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को युद्धस्थल में शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने रोका। महाराज, मयूर के समान रंग वाले घोड़ों द्वारा आते हुए प्रयत्नशील प्रतिविंध्य को दुशासन ने यत्नपूर्वक रोका। राजन, सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में कुशल भीमसेन कुमार राक्षस घटोत्कच को आते देख अश्वत्थामा ने रोका। समरांगण में द्रोण को पराजित करने की इच्छा वाले सेना और सेवकों सहित महारथी द्रुपद को वृषसेन ने रोका। भारत द्रोण को मारने के उद्देश्य से शीघ्रतापूर्वक आते हुए राजा विराट को अत्यंत क्रोध में भरे हुए मद्रराज शल्य ने रोका। द्रोणाचार्य की वध की इच्छा से रणक्षेत्र में वेगपूर्वक आते हुए नकुल पुत्र शतानिक को चित्रसेन ने अपने बाणों द्वारा तुरंत रोक दिया। महाराज, कौरव सेना पर धावा करते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ महारथी अर्जुन को राक्षसराज अलम्बुश ने रोका। इसी प्रकार रणभूमि में सैनिकों सहित शत्रु सैनिकों का संहार करने वाले हर्ष और उत्साह से युक्त महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़ने से रोका। राजन, इसी तरह आक्रमण करने वाले पांडव पक्ष के अन्य महारथियों को आपकी सेना के महारथियों ने बलपूर्वक रोका। उस महासमर में सैकड़ों और हजारों हाथी सवार तुरंत ही विपक्षी गजारोहियों से भिड़कर परस्पर जूझने और सैनिकों को रौंदने लगे। राजन, रात के समय एक दूसरे पर वेग से धावा करते हुए घोड़े पंखधारी पर्वतों के समान दिखाई देते थे। महाराज, हाथ में प्रास, शक्ति और रुष्टि धारण किए घुड़सवार सैनिक पृथक पृथक गर्जना करते हुए शत्रु पक्ष के घुड़सवारों के साथ युद्ध कर रहे थे। उस युद्धस्थल में बहुसंख्यक पैदल मनुष्य सदा गदा और मूसल आदि नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। जैसे उत्ताल तरंगों वाले महासागर को तटभूमि रोक देती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर को अत्यंत क्रोध में भरे हुए ऋदिक पुत्र कृतवर्मा ने रोका।
युधिष्ठिर ने कृतवर्मा को पहले 5 बाणों से घायल करके फिर 20 बाणों से बींध डाला और कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। माननीय नरेश, तब अत्यंत कुपित हुए कृतवर्मा ने भी एक भल्ल से धर्मपुत्र युधिष्ठिर का धनुष काट दिया और उन्हें भी 7 बाणों से बींध डाला। तदंतर महाधनुर्धर धर्मकुमार युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर कृतवर्मा की छाती और भुजाओं में 10 बाण मारे। आर्य रणभूमि में धर्मपुत्र युधिष्ठिर के बाणों से घायल होकर कृतवर्मा कांपने लगा और उसने क्रोधपूर्वक युधिष्ठिर को भी 7 बाण मारे। राजन, तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने कृतवर्मा के धनुष और दस्ताने को काटकर उसके ऊपर 5 तीखे बाण चलाए जो शिला पर तेज किए हुए थे। जैसे सर्प बाबी में घुस जाते हैं, उसी प्रकार बेबाण कृतवर्मा के सुवर्ण जटित बहुमूल्य कवच को छिन्न भिन्न करके धरती फाड़कर उसके भीतर घुस गए और कृतवर्मा ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को 60 और उनके सारथी को 9 बाणों से घायल कर दिया। भरत श्रेष्ठ, तब अमेय आत्मबल से संपन्न पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने विशाल धनुष को रथ पर रखकर कृतवर्मा पर एक सर्पाकार शक्ति चलाई। पांडुकुमार युधिष्ठिर की चलाई हुई वह सुवर्ण चित्रित विशाल शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी भुजा को छेद कर धरती में समा गई। इसी समय युधिष्ठिर ने पुनः धनुष हाथ में लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कृतवर्मा को ढक लिया। फिर तो वृष्णिवंश के शूरवीर श्रेष्ठ महारथी कृतवर्मा ने सम्रांगण में आधे निमेष में ही युधिष्ठिर को घोड़ों, सारथी और रथ से हीन कर दिया। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने ढाल तलवार हाथ में ले ली, किंतु कृतवर्मा ने रणक्षेत्र में तीखे बाण मारकर उनके उस खड्ग को भी नष्ट कर दिया। तब समरांगण में युधिष्ठिर ने सुवर्णमय दंड से युक्त दुर्धर्ष तोमर हाथ में लेकर उसे तुरंत ही कृतवर्मा पर चला दिया। धर्मराज के हाथ से छूटकर सहसा अपने ऊपर आते हुए उस तोमर के सिद्ध हस्त कृतवर्मा ने मुस्कुराते हुए से 2 टुकड़े कर दिए उसके भी। तब युद्धस्थल में कृतवर्मा ने सैकड़ों बाणों से धर्मपुत्र युधिष्ठिर को ढक दिया और अत्यंत कुपित होकर उनके कवच को भी तीखे बाणों से विदीर्ण कर डाला। राजन, कृतवर्मा के बाणों से आच्छादित हुआ वह बहुमूल्य कवच आकाश से तारों के समुदाय की भांति रणभूमि में बिखर गया। इस प्रकार धनुष कट जाने, रथ नष्ट होने और कवच छिन्न भिन्न हो जाने से बाणों से पीड़ित हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही युद्ध से पलायन कर गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर को जीतकर कृतवर्मा पुनः महात्मा द्रोण के रथ चक्र की ही रक्षा करने लगा। यहाँ सात्यकी के द्वारा भूरी का वध, घटोत्कच और अश्वत्थामा का घोर युद्ध तथा भीम के साथ दुर्योधन का युद्ध एवं दुर्योधन का पलायन। संजय कहते हैं, भूरिस्तु समरे राजन शैनेयम रथिनां वरम आपतंतमपासेधत प्रायाणादिव कुंजरम। राजन, जैसे कोई हाथी को उसके निकलने के स्थान से ही रोक दे, उसी प्रकार भूरी ने आक्रमण करते हुए रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी को समरभूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया। यह देख सात्यकी कुपित हो उठे और उन्होंने 5 तीखे बाणों से भूरी की छाती को छेद डाला और उससे रक्त की धारा बहने लगी। इस प्रकार युद्धस्थल में कुरुवंशी भूरी ने भी रणदुर्मद सात्यकी की छाती में 10 बड़े तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उन दोनों के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे दोनों ही रोष से अपने अपने धनुष खींचकर बाणों की वर्षा से एक दूसरे को अत्यंत घायल कर रहे थे। राजेंद्र, उन दोनों पर अस्त्र शस्त्रों की अत्यंत भयंकर वर्षा हो रही थी। ये यम और अंत तक के समान कुपित हो परस्पर बाणों का प्रहार कर रहे थे। राजन, वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों द्वारा आच्छादित करके खड़े थे। 2 घड़ी तक उनमें समान रूप से ही युद्ध चलता रहा। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए सात्यकी ने हंसते हुए से समरांगण में महामना कुरुवंशी भूरी के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसकी छाती में सात्यकी ने तुरंत ही 9 तीखे बाण मारे और कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। बलवान शत्रु के आघात से
अत्यंत घायल हुए शत्रुताप भूरी ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर सात्यकी को भी बड़ी गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ, 3 बाणों से ही सात्यकी को घायल करके भूरी ने हंसते हुए से अत्यंत तीखे भल्ल द्वारा उनके धनुष को भी काट दिया। महाराज, धनुष कट जाने पर क्रोधातुर हुए सात्यकी ने भूरी के विशाल वक्षस्थल पर एक अत्यंत वेगशालिनी शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति से भूरी के सारे अंग विदीर्ण हो गए और वह अपने उत्तम रथ से नीचे गिर पड़ा, मानो दैववश प्रदीप्त किरणों वाला मंगल ग्रह आकाश से नीचे गिर गया हो। शूरवीर भूरी को युद्धस्थल में मारा गया देख महारथी अश्वत्थामा सात्यकी की ओर बड़े वेग से दौड़ा। नरेश्वर, वह सात्यकी से खड़ा रहे ऐसा कहकर उनके ऊपर उसी प्रकार बाण समूह की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरु पर्वत पर जल बरसा रहा हो। क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा को सात्यकी के रथ पर आक्रमण करते देख महारथी घटोत्कच ने सिंहनाद करके कहा, द्रोणपुत्र, खड़ा रहे, मेरे हाथ से जीवित छूटकर नहीं जा सकेगा। जैसे कार्तिकेय महिषासुर का वध किया था कार्तिकेय ने, उसी प्रकार मैं भी तुझे मार डालूंगा। आज समरांगण में मैं तेरी युद्ध विषयक श्रद्धा दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए शत्रु वीरों का हनन करने वाले कुपित राक्षस घटोत्कच ने अश्वत्थामा पर उसी प्रकार धावा किया जैसे सिंह किसी गजराज पर आक्रमण करता है। जैसे मेघ पर्वत पर जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर रथ के धुरे के समान मोटे मोटे बाणों की वर्षा करने लगा। परंतु अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए समरभूमि में अपने ऊपर आई हुई उस बाण वर्षा को विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों द्वारा वेगपूर्वक नष्ट कर दिया। तत्पश्चात मर्मस्थल को विदीर्ण कर देने वाले सैकड़ों पैने बाणों द्वारा उसने शत्रु दमन राक्षस राज घटोत्कच को बींध दिया। महाराज, अश्वत्थामा द्वारा उन बाणों से बिधा हुआ वह राक्षस कांटों से भरे हुए शाही के समान सुशोभित हो रहा था। तत्पश्चात भीमसेन के प्रतापी पुत्र घटोत्कच ने क्रोध में भरकर वज्र एवं बिजली के समान चमकने वाले भयंकर बाणों द्वारा अश्वत्थामा को छत विछत कर दिया तथा उसके ऊपर क्षुरप्र, अर्धचंद्र, नाराज, शिलीमुख, बाराहकर्ण, नालिक और विकर्ण आदि अस्त्रों की चारों ओर से वर्षा आरंभ कर दी। जैसे वायु बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार व्यथा रहित इंद्रियों वाले महातेजस्वी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने कुपित हो दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित भयंकर बाणों से अपने ऊपर पड़ती हुई उस अत्यंत दुस्सह, अनुपम एवं वज्रपात के समान शब्द करने वाली अस्त्र शस्त्रों की वर्षा को नष्ट कर दिया। महाराज, तत्पश्चात अंतरिक्ष में बाणों का दूसरा भयंकर संग्राम सा होने लगा जो योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहा था। अस्त्रों के परस्पर टकराने से जो चारों ओर चिंगारियां छूट रही थी, उनसे आकाश प्रदोष काल में जुगनुओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। द्रोणपुत्र ने आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिए अपने बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए उस राक्षस को भी ढक दिया। तदंतर गाढ़ अंधकार से भरी हुई आधी रात के समय रणभूमि में इंद्र और प्रहलाद के समान अश्वत्थामा और घटोत्कच का घोर युद्ध आरंभ हुआ। अत्यंत क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने युद्धस्थल में कालाग्नि के समान 10 तेजस्वी बाणों द्वारा अश्वत्थामा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राक्षस राज द्वारा चलाए हुए उन विशाल बाणों से घायल हो महाबली अश्वत्थामा समरांगण में आंधी के हिलाए हुए वृक्ष के समान कांपने लगा। वह ध्वजदंड का सहारा ले मूर्छित हो गया। नरेश्वर, फिर तो आपकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। प्रजानाथ, आपके समस्त योद्धाओं ने यह मान लिया कि अश्वत्थामा मारा गया। रणभूमि में अश्वत्थामा की वैसी अवस्था देख पांचाल और संजय योद्धा सिंहनाद करने लगे। तदंतर सचेत हो महाबली शत्रुसूदन अश्वत्थामा ने बाएं हाथ से धनुष को दबाकर कान तक खींचे हुए धनुष से घटोत्कच को लक्ष्य करके यमदंड के समान एवं एक भयंकर उत्तम बाण शीघ्र छोड़ दिया। पृथ्वीपते वह उत्तम एवं भयंकर बाण उस राक्षस की छाती छेद कर पंख सहित पृथ्वी में समा गया। महाराज,
युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा द्वारा अत्यंत घायल हुआ महाबली राक्षस राज घटोत्कच रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हिडिंबा कुमार को मूर्छित देख उसका सारथी घबरा गया और तुरंत ही उसे समरांगण से, विशेषतः अश्वत्थामा के निकट से दूर हटा ले गया। इस प्रकार समरभूमि में राक्षस राज घटोत्कच को घायल करके महारथी द्रोण पुत्र ने बड़े जोर से गर्जना की। भरत नंदन उस समय संपूर्ण योद्धाओं तथा आपके पुत्रों द्वारा पूजित हुआ। अश्वत्थामा अपने शरीर से मध्याह्न काल के सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। द्रोणाचार्य के रथ की ओर आते हुए युद्धपरायण भीमसेन को स्वयं राजा दुर्योधन ने पैने बाणों से बींध डाला। माननीय नरेश, तब भीमसेन ने भी दुर्योधन को 10 बाणों से घायल कर दिया। फिर दुर्योधन ने भी उन्हें 20 बाण मारे। जैसे कभी कभी चंद्रमा और सूर्य आकाश में मेघों के समूह से आच्छादित हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार समरांगण में वे दोनों वीर सहायक समूह से आच्छन्न दिखाई देते थे। भरत श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन ने भीमसेन को 5 बाणों से घायल कर दिया और कहा, खड़ा रहे खड़ा रहे। तब भीमसेन ने 10 बाण मारकर उसके धनुष और ध्वज काट डाले और झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन को गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात भरत श्रेष्ठ दुर्योधन ने कुपित हो दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते पैने बाणों द्वारा भीमसेन को पीड़ा देनी आरंभ की। दुर्योधन के धनुष से छूटे हुए उन सभी बाणों को नष्ट करके भीमसेन ने उस कौरव नरेश को 25 बाण मारे। आर्य, इससे दुर्योधन अत्यंत कुपित हो उठा और उसने एक क्षुरप्र से भीमसेन का धनुष काटकर उन्हें 10 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबली भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही कौरव नरेश को 7 तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्योधन ने शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धाओं की भांति भीमसेन के उस धनुष को भी शीघ्र ही काट दिया। महाराज, भीमसेन के हाथ में लिए हुए दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें धनुष को भी विजय से उल्लसित होने वाले आपके मदोन्मत्त पुत्र ने काट डाला। इस प्रकार जब बारंबार धनुष काटे जाने लगे, तब भीमसेन ने समरभूमि में संपूर्ण लोहे की बनी हुई एक सुंदर शक्ति चलाई, जो मौत की सगी बहन के समान जान पड़ती थी। वह आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रही थी। आकाश में सीमांत की रेखा से बनी हुई अग्नि के समान देदीप्यमान होने वाली उस शक्ति के अपने पास आने से पहले ही कौरव नरेश ने 3 टुकड़े कर दिए। संपूर्ण योद्धाओं तथा महामना भीमसेन के देखते देखते यह कार्य हो गया। महाराज, तब भीमसेन ने अपनी अत्यंत तेजस्विनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर दे मारा। युद्धस्थल में उस भारी गदा ने सहसा आपके पुत्र के चारों घोड़ों, सारथी और रथ का भी मर्दन कर दिया। राजेंद्र, उस समय आपका पुत्र भीमसेन से भयभीत हो पहले ही भागकर महामना नंदक के रथ पर जा बैठा। उस समय भीमसेन ने आपके महारथी पुत्र को मारा गया मानकर रात के समय कौरवों को डांट बताते हुए बड़े जोर जोर से सिंहनाद किया। आपके सैनिकों ने भी राजा दुर्योधन को मरा हुआ ही मान लिया था, अतः वे सब और जोर जोर से हाहाकार करने लगे। राजन, उन भयभीत हुए संपूर्ण योद्धाओं का आर्तनाद तथा महामनस्वी भीमसेन की गर्जना सुनकर दुर्योधन को मरा हुआ मान राजा युधिष्ठिर बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ कुंती कुमार भीमसेन दहाड़ रहे थे। प्रजानाथ, फिर तो पांचाल, मत्स्य, केके और श्रृंजय योद्धा युद्ध की इच्छा से पूर्ण उद्योग करके द्रोणाचार्य पर ही टूट पड़े। वहाँ शत्रुओं के साथ द्रोणाचार्य का बड़ा भारी संग्राम हुआ। वह सब लोग घोर अंधकार में डूबकर एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। यहाँ कर्ण के द्वारा सहदेव की पराजय, शल्य के द्वारा विराट के भाई शतानिक का वध और विराट की पराजय तथा अर्जुन से पराजित होकर अलम्बुश का पलायन। संजय कहते हैं, सहदेव मथायांतम द्रोण प्रेप्सुम विशांपते कर्णो वैकरतनो युद्धे वारायामास भारत। प्रजानाथ, भरत नंदन द्रोणाचार्य को लक्ष्य करके आते हुए सहदेव को युद्धस्थल में वैकर्तन कर्ण ने रोका।
सहदेव ने राधा पुत्र कर्ण को 9 बाण से बींध कर झुकी हुई गांठ वाले 10 बाणों से पुनः घायल कर दिया। कर्ण ने बदले में झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण मारे और शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले वीर योद्धाओं की भांति उसने उनके प्रत्यंचा सहित धनुष को भी शीघ्र ही काट दिया। तदंतर प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 20 बाणों से घायल कर दिया। वह अद्भुत सा कार्य हुआ। तब कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सहदेव के घोड़ों को मारकर एक भल्ल का प्रहार करके उनके सारथी को भी शीघ्र ही यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल और तलवार हाथ में ले ली, परंतु कर्ण ने हंसते हुए से बाण मारकर उनकी उस तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्ण जटित अत्यंत भयंकर विशाल गदा सूर्यपुत्र कर्ण के रथ पर दे मारी। सहदेव के द्वारा चलाई हुई उस गदा को सहसा अपने ऊपर आती देख कर्ण ने बहुत से बाणों द्वारा उसे स्तंभित कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी गदा को असफल होकर गिरी हुई देख सहदेव ने बड़ी उतावली के साथ कर्ण पर शक्ति चलाई, किंतु उसने बाणों द्वारा उस शक्ति को भी काट डाला। महाराज, तब सहदेव अपने उस उत्तम रथ से शीघ्र ही वेगपूर्वक कूद पड़े और युद्धस्थल में अधिरथ पुत्र कर्ण को सामने खड़ा देख रथ का एक चक्का लेकर उसके ऊपर चला दिया। उठे हुए कालचक्र के समान सहसा अपने ऊपर गिरते हुए उस रथ चक्र को सूतनंदन कर्ण ने कई हजार बाणों से काट गिराया। महामनस्वी सूतपुत्र कर्ण के द्वारा उस रथ चक्र के नष्ट कर दिए जाने पर ईशादंड जोते नाना प्रकार के जुए, हाथी के कटे हुए अंग, मरे घोड़े और बहुत सी मृत मनुष्यों की लाशें कर्ण को लक्ष्य करके चलाईं, परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उन सब की धज्जियां उड़ा दी। तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने अपने आप को आयुधों से रहित समझकर कर्ण के बाणों से अवरुद्ध हो उस रणभूमि को त्याग दिया। भरत श्रेष्ठ, प्रजानाथ, तदंतर राधा पुत्र कर्ण ने 2 घड़ी तक सहदेव का पीछा करके उनसे हंसते हुए से इस प्रकार कहा, ओ अधीर बालक, तो युद्धस्थल में विशिष्ट रथियों के साथ संग्राम न कर। माद्री कुमार, अपने समान योद्धाओं के साथ युद्ध किया कर। मेरी इस बात पर संदेह न कर। तदंतर धनुष की नोक से उन्हें पीड़ा देते हुए कर्ण ने पुनः इस प्रकार कहा, माद्री पुत्र, ये अर्जुन कौरवों के साथ रणभूमि में शीघ्रतापूर्वक युद्ध कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास चला जा, अथवा तेरा मन हो तो घर को लौट जा। सहदेव से ऐसा कहकर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पांचालों और पांडवों की सेनाओं को दग्ध करता हुआ सारथ के द्वारा उनकी ओर वेगपूर्वक चल दिया। यद्यपि सहदेव उस समय वध करने योग्य अवस्था में पहुंच गए थे, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके समरांगण में शत्रुसूदन, सत्य प्रतिज्ञ एवं महायशस्वी कर्ण ने उनका वध नहीं किया। राजन, तदंतर सहदेव कर्ण के बाणों से पीड़ित और उसके वचन रूपी बाणों से संतप्त एवं खिन्न चित्त हो अपने जीवन से विरक्त हो गए। फिर वे महारथी सहदेव बड़ी उतावली के साथ महामना पांचाल कुमार जन्मेजय के रथ पर आरूढ़ हो गए। द्रोणाचार्य पर वेगपूर्वक आक्रमण करने वाले सेना सहित धनुर्धर राजा विराट को मद्रराज शल्य ने अपने बाण समूह से आच्छादित कर दिया। राजन, फिर तो समरांगण में उन दोनों सुदृढ़ धनुर्धर योद्धाओं में वैसा ही घोर युद्ध होने लगा जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और जंबासुर में हुआ था। महाराज, मद्रराज शल्य ने सेनापति राजा विराट को बड़ी उतावली के साथ झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण मारकर तुरंत घायल कर दिया। राजन, तब विराट ने मद्रराज को पहले 9, फिर 73 और पुनः 100 तीखे बाणों से घायल करके बदला चुकाया। तदंतर मद्रराज ने विराट के रथ के चारों घोड़ों को मारकर 2 बाणों से समरांगण में सारथी और उसके ध्वज को भी काट गिराया। तब उस अश्वहीन रथ से तुरंत ही कूदकर महारथी राजा विराट धनुष की टंकार करते और तीखे बाणों को छोड़ते हुए भूमि पर खड़े हो गए। तत्पश्चात शतानीक अपने भाई के वाहन को नष्ट हुआ देख सब लोगों के देखते देखते शीघ्र ही रथ के द्वारा उनके पास आ पहुँचे। उस महासमर में वहां आते हुए शतानीक को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके मद्रराज शल्य ने उन्हें यमलोक पहुंचा दिया। वीर शतानीक के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट तुरंत ही ध्वजमालाओं से विभूषित उसी रथ पर आरूढ़ हो गए। तब क्रोध से आंखें फाड़कर
दूना पराक्रम दिखाते हुए विराट ने अपने बाणों द्वारा मद्रराज के रथ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। इससे कुपित हुए मद्रराज शल्य ने झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से सेनापति विराट की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज भरतभूषण राजा विराट अत्यंत घायल होकर रथ के पिछले भाग में धम से बैठ गए और उन्हें तीव्र मूर्छा ने दबा लिया। भरत नंदन समरांगण में बाणों से छत बिछत हुए राजा विराट को उनका सारथी दूर हटा ले गया। तब संग्राम में शोभा पाने वाले शल्य के सैकड़ों सहायकों से पीड़ित हुई वह विशाल सेना उस रात्रि के समय भाग खड़ी हुई। राजेंद्र उस सेना को भागती देख श्री कृष्ण और अर्जुन उसी ओर चल दिए जहां राजा शल्य खड़े थे। राजन उस समय राक्षस राज अलम्बुश 8 पहियों से युक्त श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो उन दोनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ाया। उसके उस रथ में घोड़ों के समान मुख वाले भयंकर पिशाच जुटे हुए थे। उस पर लाल रंग की आर्द्र पताका फहरा रही थी। उस रथ को लाल रंग के फूलों की माला से सजाया गया था। वह भयंकर रथ काले लोहे का बना हुआ था और उसके ऊपर रीछ की खाल मड़ी हुई थी। उसकी ध्वज पर विचित्र पंख और फैले हुए नेत्रों वाला भयंकर गृध्रराज अपनी बोली बोलता था। उससे उपलक्षित उस ऊंचे डंडे वाले कांतिमान ध्वज से कटे फटे कोयलों के पहाड़ के समान वह राक्षस बड़ी शोभा पा रहा था। राजन अर्जुन के मस्तक पर सैकड़ों बाण समूहों की वर्षा करते हुए उस राक्षस ने अपनी ओर आते हुए अर्जुन को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय प्रचंड वायु को रोक देता है। भारत उस समय वहां मनुष्य और राक्षस में बड़े जोर से महान संग्राम होने लगा जो समस्त दर्शकों का आनंद बढ़ाने वाला और गीद कौए बगले उल्लू कंक तथा गीदड़ों को हर्ष प्रदान करने वाला था। भरत नंदन अर्जुन ने 100 बाणों से उस राक्षस को घायल कर दिया और 9 तीखे बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली। फिर 3 बाणों से उसके सारथी को, 3 से ही रथ के त्रिवेणु को, 1 से उसके धनुष को और 4 बाणों से चारों घोड़ों को काट डाला। तब उसने पुनः दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो अर्जुन ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। रथहीन होने पर उस राक्षस ने जब खड्ग उठाया तब अर्जुन ने एक बाण मारकर उसके भी 2 खंड कर डाले। भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने 4 तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस राज को बींध डाला। उस बाणों से विद्ध होकर अलम्बुश भय के मारे भाग गया। राजन उसे परास्त करके अर्जुन मनुष्यों, हाथियों तथा घोड़ों पर बाण समूह की वर्षा करते हुए तुरंत ही द्रोणाचार्य के समीप पहुंच गए। प्रजानाथ जब इस प्रकार महात्मा अर्जुन के द्वारा उनका संहार होने लगा तब आपके पुत्रों की भारी सेना भाग चली। संजय कहते हैं कि शतानीकम सरस्तूर्णम निर्दहंतम चमुम तव चित्रसेनस्तव सुतो वारयामास भारत। शतानीक के द्वारा चित्रसेन की और वृषसेन द्वारा द्रुपद की पराजय तथा प्रतिबिंध्य एवं दुशासन का युद्ध। भारत संजय कहते हैं भारत एक ओर से नकुल पुत्र शतानीक अपनी शराग्नि से आपकी सेना को भस्म करता हुआ सा आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानीक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी 10 पैने बाण मारकर बदला चुका दिया। महाराज चित्रसेन ने युद्धस्थल में पुनः 9 तीखे बाणों द्वारा शतानीक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तब नकुल पुत्र ने झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाण मारकर चित्रसेन के शरीर से उसके कवच को काट गिराया। वह अद्भुत सा कार्य हुआ। नरेश्वर राजेंद्र कवच कट जाने पर आपका पुत्र चित्रसेन समय पर केचुल छोड़ने वाले सर्प के समान अत्यंत शोभित हुआ। महाराज तदंतर नकुल पुत्र शतानीक ने युद्धस्थल में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले चित्रसेन के ध्वज और धनुष को पैने बाणों द्वारा काट दिया। राजेंद्र समरांगण में धनुष और कवच कट जाने पर महारथी चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया जो शत्रु को विदीर्ण करने में समर्थ था। उस समय समरभूमि में कुपित हुए भरत कुल के महारथी वीर चित्रसेन ने नकुल पुत्र शतानीक को 9 बाणों से घायल कर दिया। माननीय नरेश तब अत्यंत कुपित हुए नरश्रेष्ठ शतानीक ने चित्रसेन के चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला।
तब बलवान महारथी चित्रसेन ने उस रथ से कूदकर नकुल पुत्र शतानिक को 25 बाण मारे। यह देख रणक्षेत्र में नकुल पुत्र ने पूर्वोक्त कर्म करने वाले चित्रसेन के रत्न विभूषित धनुष को एक अर्धचंद्राकार बाण से काट डाला। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए और वह रथहीन हो गया। उस अवस्था में चित्रसेन तुरंत भागकर महामना कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा। द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद पुत्र वृषसेन ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए तत्काल आक्रमण कर दिया। निष्पाप नरेश, सम्रांगण में राजा यज्ञसेन द्रुपद ने महारथी कर्णपुत्र वृषसेन की छाती और भुजाओं में 60 बाण मारे। तब वृषसेन अत्यंत कुपित होकर रथ पर बैठे हुए यज्ञसेन की छाती में बहुत से पैने बाण मारे उन्होंने। महाराज, उन दोनों के ही शरीर एक दूसरे के बाणों से क्षत विक्षत हो गए थे। वे दोनों ही बाण रूपी कंटकों से युक्त हो कांटों से भरे हुए दो शाही नामक जंतु के समान सुशोभित हो रहे थे। सोने के पंख और स्वच्छ धार वाले बाणों से उस महासमर में दोनों कवच कट गए थे और दोनों ही लहूलुहान होकर अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे दोनों सुवर्ण के समान विचित्र, कल्प वृक्ष के समान अद्भुत और खिले हुए पलाश वृक्ष के समान अनूठी शोभा से संपन्न हो रणभूमि में प्रकाशित हो रहे थे। राजन, तदंतर वृषसेन ने राजा द्रुपद को 9 बाणों से घायल करके फिर 70 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात उन्हें 3-3 बाण और मारे। महाराज, तदंतर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करता हुआ कर्णपुत्र वृषसेन जल की वर्षा करने वाले मेघ के समान सुशोभित होने लगा। इससे क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने एक पानीदार पैने भल्ल से वृषसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। तब उसने सोने से मढ़े हुए दूसरे नवीन एवं सुदृढ़ धनुष को हाथ में लेकर तरकस से एक चमचमाता हुआ पानीदार, तीखा और मजबूत भल्ल निकाला। उसे धनुष पर रखा और कान तक खींचकर समस्त सोमकों को भयभीत करते हुए वृषसेन ने राजा द्रुपद को लक्ष्य करके वह भल्ल छोड़ दिया। वह भल्ल द्रुपद की छाती छेद कर धरती पर जा गिरा। वृषसेन के उस भल्ल से आहत होकर राजा द्रुपद मूर्छित हो गए। राजेंद्र, तब सारथी अपने कर्तव्य का स्मरण करके उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गए। पांचालों के महारथी द्रुपद के हट जाने पर बाणों से कटे हुए कवच वाली द्रुपद की सारी सेना उस भयंकर आधी रात के समय वहां से भाग चली। राजन, भागते हुए सैनिकों ने जो मशालें फेंक दी थीं वे सब और जल रही थी। उनके द्वारा वह रणभूमि ग्रह नक्षत्रों से भरे हुए मेघहीन आकाश के समान सुशोभित हो रही थी। महाराज, वीरों के गिरे हुए चमकीले बाजूबंदों से वहां की भूमि वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे वर्षा काल में बिजलियों से मेघ प्रकाशित होता है। तदंतर कर्णपुत्र वृषसेन के भय से त्रस्त हो सोमक वंशी क्षत्रिय उस प्रकार भागने लगे जैसे तारकामय संग्राम में इंद्र के भय से डरे हुए दानव भागे थे। महाराज, समर भूमि में वृषसेन से पीड़ित होकर भागते हुए सोमक योद्धा प्रदीपों से प्रकाशित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। भारत, युद्धस्थल में उन सबको जीत कर कर्णपुत्र वृषसेन भी दोपहर के प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। आपके और शत्रु पक्ष के सहस्त्रों राजाओं के बीच एकमात्र प्रतापी वृषसेन ही अपने तेज से प्रकाशित होता हुआ रणभूमि में खड़ा हुआ। वह युद्ध के मैदान में शूरवीर सोमकों महारथियों को परास्त करके तुरंत वहां चला गया जहां राजा युधिष्ठिर खड़े थे। दूसरी ओर क्रोध में भरा हुआ प्रतिबिंध्य रणक्षेत्र में शत्रुओं को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने के लिए आपका महारथी पुत्र दुशासन आ पहुंचा। राजन, जैसे मेघ रहित आकाश में बुध और सूर्य का समागम हो उसी प्रकार युद्धस्थल में उन दोनों का अद्भुत मिलन हुआ। समरांगण में दुष्कर कर्म करने वाले प्रतिबिंध के ललाट में दुशासन ने 3 बाण मारे। आपके बलवान धनुर्धर पुत्र द्वारा चलाए हुए उन बाणों से अत्यंत घायल हो महाबाहु प्रतिबिंध्य 3 शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुआ।
तत्पश्चात महारथी प्रतिबिंद ने समरभूमि में दुशासन को 9 बाणों से घायल करके फिर 7 बाणों से बींध डाला। भारत, उस समय वहाँ आपके पुत्र ने एक दुष्कर पराक्रम कर दिखाया। उसने अपने भयंकर बाणों द्वारा प्रतिबिंद के घोड़ों को मार गिराया। राजन, फिर एक भल्ल मारकर उसने धनुर्धर वीर प्रतिबिंद के सारथी और ध्वज को धराशायी कर दिया तथा रथ के भी तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रभु, क्रोध में भरे हुए दुशासन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से प्रतिबिंद की पताकाओं, तरकसों, उनकी घोड़ों की बागडोरों और रथ के जोतों को भी तिल तिल करके काट डाला। धर्मात्मा प्रतिबिंद रथहीन हो जाने पर हाथ में धनुष लिए पृथ्वी पर खड़ा हो गया और सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ आपके पुत्र के साथ युद्ध करने लगा। तब आपके पुत्र ने एक क्षुरप्र से प्रतिबिंद का धनुष काट दिया और धनुष कट जाने पर उससे 10 बाणों से गहरी चोट पहुंचा दी। उसे रथहीन हुआ देख उसके अन्य महारथी भाई विशाल सेना के साथ बड़े वेग से उसकी सहायता के लिए आ पहुँचे। महाराज, तब प्रतिबिंद उछलकर सूत सोम के तेजस्वी रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष लेकर आपके पुत्र को घायल करने लगा। यह देख आपके सभी योद्धा आपके पुत्र दुशासन को सब ओर से घेर कर विशाल सेना के साथ वहाँ युद्ध के लिए डट गए। भारत, तदंतर उस भयंकर निशीत काल में आपके पुत्र और द्रौपदी पुत्रों का घोर युद्ध आरंभ हुआ जो यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। यहाँ नकुल के द्वारा शकुनी की पराजय तथा शिखंडी और कृपाचार्य का घोर युद्ध हुआ। संजय कहते हैं, नकुलम रसभम युद्धे निघ्नन्तं वाहिनीं तव अभ्यायात् सौबलः क्रुद्धस् तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। राजन, वेगशाली नकुल युद्ध में आपकी सेना का संहार कर रहे थे। उनका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ सुबल पुत्र शकुनी आया और बोला, अरे खड़ा रहे। उन दोनों वीरों ने पहले से ही आपस में बैर बांध रखा था। वे एक दूसरे का वध करना चाहते थे, इसलिए पूर्णतः कान तक खींचकर छोड़े हुए बाणों से वे एक दूसरे को घायल करने लगे। राजन, नकुल जैसे तैसे बाणों की वर्षा करते, शकुनी भी वैसे ही वैसे युद्ध विषयक शिक्षा का प्रदर्शन करता हुआ बाण छोड़ता था। राजन, महाराज, वे दोनों शूरवीर समरांगण में बाण रूपी कंटकों से युक्त होकर कांटेदार शरीर वाले शाही के समान सुशोभित हो रहे थे। सोने के पंख और सीधे अग्रभाग वाले बाणों से उन दोनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए थे। वे ही उस महासमर में खून से लथपथ हो सुवर्ण के समान विचित्र कांति से सुशोभित हो रहे थे। वे 2 कल्प वृक्षों और खिले हुए 2 ढाक के पेड़ों के समान सम्रांगण में प्रकाशित हो रहे थे। महाराज, जैसे कांटों से सेमर का वृक्ष सुशोभित होता है, उसी प्रकार वे दोनों शूरवीर रणभूमि में बाण रूपी कंटकों से युक्त दिखाई देते थे। राजन, वे अत्यंत कुटिल भाव से परस्पर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और क्रोध से लाल नेत्र करके एक दूसरे को ऐसे देखते थे मानो भस्म कर देंगे। तदंतर अत्यंत क्रोध में भरकर हंसते हुए से आपके साले ने एक तीखे करणी नामक बाण से माद्रीपुत्र नकुल की छाती में गहरा आघात किया। आपके धनुर्धर साले के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए नकुल रथ के पिछले भाग में बैठ गए और भारी मूर्छा में पड़ गए। राजन, अपने अत्यंत बैरी और अभिमानी शत्रु को वैसी अवस्था में पड़ा देख शकुनी वर्षाकाल के मेघ के समान जोर जोर से गर्जना करने लगा। इतने में ही पांडुनंदन नकुल होश में आकर मुंह बाए हुए यमराज के समान पुनः सुबल पुत्र का सामना करने के लिए आगे बढ़े। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने कुपित होकर शकुनी को 60 बाणों से घायल कर दिया। फिर उसकी छाती में उन्होंने 9 नाराज मारे। तत्पश्चात नकुल ने शकुनी के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट दिया और तुरंत ही उसकी ध्वजा को भी काट कर रथ से भूमि पर गिरा दिया। इसके बाद एक पानीदार पैने एवं तीखे बाण से पांडुनंदन नकुल ने शकुनी की दोनों जांघों को विदीर्ण करके व्याध द्वारा बिद्ध हुए पंखयुक्त बाज पक्षी के समान उसे गिरा दिया। महाराज, उस बाण से अत्यंत घायल हुआ शकुनी जैसे कामी पुरुष कामिनी का आलिंगन करता है, उसी प्रकार ध्वज
यष्टि ध्वजा के डंडे को दोनों भुजाओं से पकड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। निष्पाप नरेश, आपके साले को बेहोश पड़ा देख सारथी रथ के द्वारा शीघ्र ही उसे सेना के आगे से दूर हटा ले गया। फिर तो कुंती के पुत्र और उनके सेवक बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार रणभूमि में शत्रु को परास्त करके क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी नकुल ने अपने सारथी से कहा, सूत, मुझे द्रोणाचार्य की सेना के पास ले चलो। राजन, माद्री कुमार का वह वचन सुनकर सारथी उस रथ के द्वारा जहाँ द्रोणाचार्य खड़े थे वहाँ तत्काल जा पहुँचा। प्रजानाथ, द्रोणाचार्य के साथ युद्ध की इच्छा वाले शिखंडी का समरभूमि में सामना करने के लिए प्रयत्नशील हो शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बड़े वेग से आगे बढ़े। शत्रुओं को दमन करने वाले द्रोण रक्षक गौतम गोत्रीय कृपाचार्य को शीघ्रता पूर्वक आते देख हंसते हुए से शिखंडी ने उन्हें 9 भल्लों से बींध डाला। महाराज, तब आपके पुत्रों का प्रिय करने वाले कृपाचार्य ने शिखंडी को 5 बाणों से बींध कर फिर 20 बाणों से घायल कर दिया। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर शंबरासुर और इंद्र में जैसा युद्ध हुआ था वैसा ही घोर भयानक एवं महान युद्ध उन दोनों में भी हुआ। उन दोनों रणदुर्मद वीर महारथियों ने वर्षा काल के 2 मेघों के समान आकाश को बाण समूह से व्यक्त कर दिया। भरत श्रेष्ठ, स्वभाव से ही भयंकर दिखाई देने वाला आकाश उस समय और भी घोरतम हो उठा। युद्ध भूमि में शोभा पाने वाले योद्धाओं के लिए वह घोर एवं भयानक रात्रि काल रात्रि के समान प्रतीत होती थी। महाराज शिखंडी ने उस समय अर्धचंद्रकार बाण मारकर प्रत्यंचा और बाण सहित कृपाचार्य के विशाल धनुष को काट दिया। राजन, तब कृपाचार्य ने कुपित होकर सोने के दंड और अप्रतिहत धार वाली तथा कारीगर के द्वारा साफ की हुई एक भयंकर शक्ति उसके ऊपर चलाई। अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को शिखंडी ने बहुत से बाण मारकर काट दिया। वह अत्यंत कांतिमती एवं प्रकाशमान शक्ति खंडित हो सब और प्रकाश बिखेरती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। महाराज, तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर पहने बाणों द्वारा शिखंडी को ढक दिया। समरभूमि में यशस्वी कृपाचार्य द्वारा बाणों से आच्छादित किया जाता हुआ रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी रथ के पिछले भाग में शिथिल होकर बैठ गया। भरत नंदन, युद्धस्थल में शिखंडी को शिथिल हुआ देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस पर बहुत से बाणों का प्रहार किया, मानो वे उसे मार डालना चाहते हों। राजा द्रुपद के उस महारथी पुत्र को युद्ध विमुख हुआ देख पांचालों और सोमकों ने उसे चारों ओर से घेर कर अपने बीच में कर लिया। इसी प्रकार आपके पुत्रों ने भी विशाल सेना के साथ आकर द्विजश्रेष्ठ कृपाचार्य को अपने बीच में कर लिया। फिर दोनों दलों में घोर युद्ध होने लगा। राजन, रणभूमि में परस्पर धावा करने वाले रथों की घरघराहट का भयंकर शब्द मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। प्रजापालक नरेश, चारों ओर एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले घुड़सवारों और हाथी सवारों के संघर्ष से भय रणभूमि अत्यंत दारुण प्रतीत होने लगी। महाराज, दौड़ते हुए पैदल सैनिकों के पैरों की धमक से यह पृथ्वी भयभीत अबला के समान कांपने लगी थी। राजन, जैसे कौए दौड़ दौड़ कर टिड्डियों को पकड़ते हैं उसी प्रकार रथ पर बैठकर बड़े वेग से धावा करने वाले बहुसंख्यक रथी शत्रु पक्षियों के सैनिकों को दबोच लेते थे। भरत नंदन, मदस्त्रावे विशाल हाथी मद की धारा बहाने वाले दूसरे गजराजों से सहसा भिड़कर एक दूसरे को यत्नपूर्वक काबू में कर लेते थे। रणभूमि में घुड़सवारों से और पैदलों से भिड़कर परस्पर कुपित होते हुए भी एक दूसरे को लांग कर आगे नहीं बढ़ पाते थे। उस रात्रि के समय दौड़ते भागते और पुनः लौटते हुए सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। महाराज, रथों, हाथियों और घोड़ों पर जलती हुई मशालें आकाश से गिरी हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थीं। भरतभूषण नरेश, प्रदीपों से प्रकाशित हुई वह रात्रि युद्ध के मुहाने पर दिन के समान हो गई थी। जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण जगत में फैला हुआ अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इधर उधर जलती हुई मशालों से वहाँ का भयानक अंधेरा नष्ट हो गया था।
धूल और अंधकार से व्याप्त आकाश, पृथ्वी और विदिशाएं प्रदीपों की प्रभा से पुनः प्रकाशित हो उठी थीं। महामनस्वी योद्धाओं के शस्त्रों, अस्त्रों, कवचों और मणियों की सारी प्रभा उन प्रदीपों के प्रकाश से तिरोहित हो गई थी। भारत उस रात्रि के समय जब वह भयंकर कोलाहलपूर्ण संग्राम चल रहा था, तब योद्धाओं को कुछ भी पता नहीं चलता था। वे अपने अपने विषय में भी यह नहीं जान पाते थे कि मैं अमुक हूँ। भरत नरेश। भरत श्रेष्ठ उस समरांगण में मोहवश पिता ने पुत्र का वध कर डाला और पुत्र ने पिता का, मित्र ने मित्र के प्राण ले लिए, मामा ने भांजे को मार डाला और भांजे ने मामा को। अपने पक्ष के योद्धा अपने ही सैनिकों पर तथा शत्रु पक्ष के सैनिक भी अपने ही योद्धाओं पर परस्पर घातक प्रहार करने लगे। इस प्रकार रात्रि में वह युद्ध मर्यादा रहित होकर कायरों के लिए अत्यंत भयानक हो उठा। यहाँ धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का युद्ध, धृष्टद्युम्न द्वारा द्रुमसेन का वध, सात्यकी और कर्ण का युद्ध, कर्ण की दुर्योधन को सलाह तथा शकुनी का पांडव सेना पर आक्रमण। संजय कहते हैं, तस्मिन् तुमुले सुतुमुले युद्धे वर्तमाने भयावहे धृष्टद्युम्न महाराज द्रोणामेभ्यावा मेबाभ्य वर्ततः। महाराज, जिस समय वह भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष पर बाणों का संधान करके बारंबार उसकी प्रत्यंचा खींचते हुए द्रोणाचार्य के स्वर्णभूषित रथ पर आक्रमण किया। महाराज, द्रोणाचार्य का अंत करने की इच्छा से आते हुए धृष्टद्युम्न को पांडवों सहित पांचालों ने घेर कर अपने बीच में कर लिया। धृष्टद्युम्न को इस प्रकार रक्षकों से घिरा हुआ देख आपके पुत्र भी सावधान हो युद्धस्थल में सब ओर से आचार्य प्रवर द्रोण की रक्षा करने लगे। जैसे वायु के वेग से उद्वेलित तथा विक्षुब्ध जल जंतुओं से भरे हुए दो भयंकर समुद्र एक दूसरे से मिल जा रहे हों, उसी प्रकार उस रात्रि के समय वे सागर सदृश दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गईं। महाराज, उस समय धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की छाती में तुरंत ही 5 बाण मारे और सिंह के समान गर्जना की। भरत नंदन, तब द्रोणाचार्य ने युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न को 25 बाणों से घायल करके एक दूसरे भल्ल के द्वारा उनके घोर टंकार करने वाले धनुष को भी काट दिया। भरत श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य के द्वारा घायल किए हुए धृष्टद्युम्न ने रोष पूर्वक अपने ओठ को दांतों से दबा दिया और उस टूटे हुए धनुष को तुरंत फेंक दिया। महाराज, तदंतर क्रोध से भरे हुए प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का विनाश करने की इच्छा से दूसरा श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया। फिर शत्रुवीरों का संहार करने वाले उस पांचाल वीर ने उस विचित्र धनुष को कानों तक खींचकर उसके द्वारा द्रोणाचार्य का अंत करने में समर्थ एवं भयंकर बाण छोड़ा। उस महासमर में बलवान वीर के द्वारा छोड़ा हुआ वह घोर बाण उदित हुए सूर्य के समान उस सेना को प्रकाशित करने लगा। राजन, समरभूमि में उस भयंकर बाण को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी कहने लगे कि द्रोणाचार्य का कल्याण हो। नरेश्वर, आचार्य की रथ की ओर आते हुए उस बाण के कर्ण ने सिद्ध हस्त योद्धा की भांति 12 टुकड़े कर डाले। राजन, धनुर्धर सूतपुत्र के द्वारा अनेक टुकड़ों में कटा हुआ वह बाण विषहीन भुजंग के समान तुरंत पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तदंतर धृष्टद्युम्न को कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5 और स्वयं द्रोण ने 7 बाण मारे। फिर शल्य ने 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20 और शकुनी ने 5 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। राजन, इस प्रकार सभी महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ पांचाल कुमार पर अपने अपने बाणों का प्रहार करके इस प्रकार सभी महारथियों ने बड़ी उतावली के साथ पांचाल कुमार पर अपने अपने बाणों द्वारा प्रहार किया। उस महासमर में द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए 7 वीरों द्वारा घायल किए जाने पर भी धृष्टद्युम्न ने बिना किसी घबराहट के उन सबको 3-3 बाणों से बींध डाला। फिर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण तथा आपके
पुत्र दुर्योधन ने भी घायल कर दिया। उन धनुर्धर वीर धृष्टद्युम्न के बाणों से छत बिछत हो उन सभी योद्धाओं ने युद्धस्थल में पुनः उन्हें 5-5 बाणों से शीघ्र ही बींध डाला। प्रत्येक महारथी ने उन पर प्रहार किया था। राजन, उस समय द्रुमसेन ने अत्यंत कुपित होकर एक बाण से धृष्टद्युम्न को बींध डाला। फिर तुरंत ही अन्य 3 बाणों से उन्हें घायल करके कहा, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। तब धृष्टद्युम्न ने रणभूमि में सोने के पंख वाले शिला पर स्वच्छ किए हुए 3 तीखे एवं प्राणांतकारी बाणों द्वारा द्रुमसेन को घायल कर दिया। फिर दूसरे भल्ल द्वारा उन पराक्रमी वीर ने द्रुमसेन के सुवर्ण निर्मित कांतिमान कुंडलों द्वारा मंडित मस्तक को धड़ से काट गिराया। रणभूमि में उस मस्तक ने अपने ओंठ को दांतों से दबा रखा था। वह आंधी के द्वारा गिराए हुए पत्ते तालफल के समान पके तालफल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात वीर धृष्टद्युम्न ने अत्यंत तीखे बाणों द्वारा उन सभी योद्धाओं को पुनः घायल करके विचित्र युद्ध करने वाले राधा पुत्र कर्ण के धनुष को भल्लों से काट डाला। जैसे सिंह की पूंछ काट लेना अत्यंत भयंकर कर्म है, उससे कोई महान सिंह नहीं सह सकता, उसी प्रकार कर्ण अपने धनुष का काटा जाना सहन न कर सका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी, भल्लों से काट डाला। जैसे सिंह की पूंछ काट लेना अत्यंत भयंकर कर्म है, उससे कोई महान सिंह नहीं सहन कर सकता, उसी प्रकार कर्ण अपने धनुष का काटा जाना सहन न कर सका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह दूसरा धनुष हाथ में लेकर लंबी सांस खींचता हुआ महाबली धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा और उन पर बाण समूहों की वर्षा करने लगा। कर्ण को क्रोध में भरा हुआ देख उन 6 श्रेष्ठ रथी वीरों ने पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से तुरंत ही घेर लिया। आपकी सेना के इन 6 प्रमुख वीर योद्धाओं के सामने खड़े हुए धृष्टद्युम्न को हम लोग मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ ही मानने लगे थे। इसी समय दशार्ह कुलभूषण सात्यकी बाणों की वर्षा करते हुए वहां पराक्रमी धृष्टद्युम्न के पास आ पहुंचे। वहां आते हुए महाधनुर्धर युद्ध दुर्मद सात्यकी को राधापुत्र कर्ण ने सीधे जाने वाले 10 बाणों से बींध डाला। महाराज, तब सात्यकी ने भी समस्त वीरों के देखते देखते कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया और कहा, खड़े रहो, भाग न जाना। राजन, उस समय बलवान सात्यकी और महामनस्वी कर्ण का वह संग्राम राजा बलि और इंद्र के युद्ध सा प्रतीत हो रहा था। अपने रथ की घरघराहट से क्षत्रियों को भयभीत करते हुए क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी ने कमल लोचन कर्ण को अच्छी तरह घायल कर दिया। महाराज, बलवान सूतपुत्र कर्ण ने भी अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी को कंपित करता हुआ सात्यकी के साथ युद्ध करने लगा। कर्ण ने शीनीपुत्र सात्यकी को विपाट करणी, नाराज, वत्सदंत, शूर तथा सैकड़ों बाणों से शत विक्षत कर दिया। इसी प्रकार रणभूमि में वृष्णिवंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी भी युद्ध तत्पर होकर कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों का वह युद्ध समान रूप से चलने लगा। महाराज, आपके अन्य योद्धा तथा कर्ण का पुत्र कवचधारी वृषसेन ये सब के सब चारों ओर से तीखे बाणों द्वारा सात्यकी को बींधने लगे। प्रभु, इसी से कुपित हुए सात्यकी ने उन सब योद्धाओं तथा कर्ण के अस्त्रों द्वारा निवारण करके वृषसेन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ, सात्यकी के बाण से घायल हो बलवान वृषसेन धनुष छोड़कर मूर्छित हो रथ पर गिर पड़ा। तब महारथी वृषसेन को मारा गया मानकर कर्ण पुत्र शोक से संतप्त हो सात्यकी को पीड़ा देने लगा। कर्ण से पीड़ित होते हुए महारथी युधान बड़ी उतावली के साथ कर्ण को अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा बारंबार बींधने लगे। सात्वतवंशी सात्यकी ने कर्ण को 10 और वृषसेन को 7 बाणों से घायल कर दिया और उन दोनों के दस्ताने और धनुष भी काट दिए। तब उन दोनों ने दूसरे शत्रु भयंकर धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सब ओर से तीखे बाणों द्वारा युयुधान को बींधना आरंभ किया। राजन, जब बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह संग्राम चल रहा था, उस समय वहाँ गांडीव धनुष की टंकार ध्वनि बड़े जोर जोर से सुनाई देने लगी थी। नरेश्वर,
अर्जुन के रथ का गंभीर घोष और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर सूत पुत्र कर्ण ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, ये महाधनुर्धर कुंती कुमार अर्जुन हमारी सारी सेना का संहार और मुख्य कुरुवंशी श्रेष्ठ पुरुषों का वध करके अपने उत्तम धनुष की टंकार करते हुए विजयी हो रहे हैं। उधर गांडीव धनुष का महान घोष तथा गरजते हुए मेघ के समान पार्थ के रथ की घोर घरघराहट सुनाई दे रही है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि अर्जुन वहां अपने अनुरूप पुरुषार्थ कर रहे हैं। राजन, भरतवंशियों की इस सेना को वे अनेक भागों में विदीर्ण विभक्त किए हुए देते हैं। उनके द्वारा तितर पितर किए हुए हमारे बहुत से सैन्य दल कभी भी ठहर नहीं पाते हैं। जैसे हवा घिरे हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन के सामने पड़कर अपनी सारी सेना अनेक टुकड़ियों में बंटकर भागने लगी है। उसकी अवस्था समुद्र में फटी हुई नौका के समान हो रही है। राजन, गांडीव धनुष से छुटे हुए बाणों द्वारा विद्ध हो जाने के होकर भागते हुए सैकड़ों मुख्य योद्धाओं का वह महान आर्तनाद सुनाई पड़ता है। नृपश्रेष्ठ, इस रात्रि के समय आकाश में मेघ की गर्जना के समान जो अर्जुन के रथ के समीप नगाड़ों की ध्वनि हो रही है, उसे सुनो। अर्जुन के रथ के आसपास जो भांति भांति के हाहाकार, बारंबार सिंहनाद तथा अनेक प्रकार के और भी बहुत से शब्द हो रहे हैं, उनको भी श्रवण करो। ये सात्वत शिरोमणि सात्विकी इस समय हम लोगों के बीच में खड़े हैं। यदि यहाँ इन्हें हम अपने बाणों का निशाना बना सके तो निश्चय ही संपूर्ण शत्रुओं पर विजय पा सकेंगे। ये पांचाल राज द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न जो आचार्य द्रोण के साथ जूझ रहे हैं, हमारे रथियों में श्रेष्ठतम शूरवीर योद्धाओं द्वारा चारों ओर से घिर गए हैं। महाराज, यदि हम सात्यकी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को मार डालें तो हमारी स्थायी विजय होगी, इसमें संदेह नहीं है। राजेंद्र, अतः हम लोग सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के समान वृष्णिवंशी तथा पार्षद कुल के इन दोनों महारथी वीरों को सब ओर से घेर कर मार डालने का प्रयत्न करें। भारत सात्यकी को बहुत से प्रधान कौरव वीरों के साथ उलझा हुआ जानकर सव्यसाची अर्जुन सामने से द्रोणाचार्य की सेना की ओर आ रहे हैं। अतः बहुत से श्रेष्ठ महारथी वहां उनका सामना करने के लिए जाएं। जब तक अर्जुन यह नहीं जानते कि सात्यकी बहुसंख्यक योद्धाओं से घिर गए हैं, तभी तक तुम सभी शूरवीर बाणों का प्रहार करने में अधिकाधिक शीघ्रता करो। महाराज, जिस उपाय से भी यहाँ ये मधुवंशी सात्यकी परलोकगामी हो जाएं, अच्छी तरह प्रयोग में लाई हुई सुंदर नीति के द्वारा वैसा ही प्रयत्न करो। राजन, जैसे इंद्र समरांगण में परम यशस्वी भगवान विष्णु से कोई बात करते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण की सलाह मानकर सुबल पुत्र शकुन से इस प्रकार कहा, मामा, तुम युद्ध से पीछे न हटने वाले 10,000 हाथियों और उतने ही रथों के साथ तुरंत ही अर्जुन का सामना करने के लिए जाओ। दुशासन, दुर्विशह, सुबाहु और दुष्प्रदर्शन ये महारथी बहुत से पैदल सैनिकों को साथ लेकर तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। मेरे महाबाहु मामा, तुम श्री कृष्ण, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा भीमसेन को भी मार डालो। मामा, जैसे देवताओं की आशा देवराज इंद्र पर लगी रहती है, उसी प्रकार मेरी विजय की आशा तुम पर अवलंबित है। जैसे अग्नि कुमार स्कंद ने असुरों का संहार किया था, उसी प्रकार तुम भी कुंती कुमारों का वध करो। प्रभु, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर शकुनी विशाल सेना और आपके अन्य पुत्रों के साथ कुंती कुमारों का सामना करने के लिए गया। वह आपके पुत्रों का प्रिय करने के लिए पांडवों को भस्म कर देना चाहता था। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध आरंभ हो गया। राजन, जब शकुनी पांडव सेना की ओर चला गया, तब विशाल सेना के साथ सूतपुत्र कर्ण ने युद्धस्थल में कई सौ बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही सात्यकी पर आक्रमण किया। इसी प्रकार अन्य सब राजाओं ने भी सात्यकी को घेर लिया। भारत,
तदंतर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के रथ पर आक्रमण किया। उस रात्रि के समय वीर धृष्टद्युम्न और पांचालों के साथ द्रोणाचार्य का महान एवं अद्भुत युद्ध हुआ। यहाँ सात्यकी से दुर्योधन की, अर्जुन से शकुनी और उलूक की तथा धृष्टद्युम्न से कौरव सेना की पराजय। संजय कहते हैं, ततस्ते प्राद्रवन सर्वे त्वरिता युद्ध दुर्मदः अमृष्यमाणा संरब्धा युयुधान रथं प्रति। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात वे समस्त रण दुर्मद योद्धा बड़ी उतावली के साथ अमर्ष में और क्रोध में भरकर युयुधान के रथ की ओर दौड़ पड़े। नरेश्वर, उन्होंने सोने चांदी से विभूषित एवं सुसज्जित रथों, घुड़सवारों और हाथियों के द्वारा चारों ओर से सात्यकी को घेर लिया। इस प्रकार सब ओर से सात्यकी को कोष्ठबद्ध सा करके वे महारथी योद्धा सिंहनाद करने और उन्हें डांट बताने लगे। इतना ही नहीं, मधुवंशी सात्यकी का वध करने की इच्छा से उतावले हो वे महावीर सैनिक उस सत्य पराक्रमी सात्यकी पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु शनिपुत्र सात्यकी ने उन लोगों को अपने पर धावा करते देख स्वयं भी तुरंत ही बहुत से बाणों का प्रहार करते हुए उनका स्वागत किया। वहाँ महाधनुर्धर रण दुर्मद वीर सात्यकी ने झुकी हुई गांठ वाले भयंकर बाणों द्वारा बहुतेरे शत्रु योद्धाओं के मस्तक काट डाले। उन मधुवंशी वीर ने आपकी सेना के हाथियों के शुंड दंडों, घोड़ों की गर्दनों तथा योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं को भी शूरप्रों द्वारा काट डाला। भरत नंदन प्रभु, वहाँ गिरे हुए चामरों और श्वेत छत्रों से भरी हुई भूमि नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान जान पड़ती थी। भारत युद्धस्थल में युयुधान के साथ जूझते हुए उन योद्धाओं का भयंकर आर्तनाद प्रेतों के करुण क्रंदन सा प्रतीत होता था। उस महान कोलाहल से भरी हुई वह रणभूमि और रात्रि अत्यंत उग्र एवं भयंकर सा जान पड़ती थी। राजन, युयुधान के बाणों से आहत हुई अपनी सेना में भगदड़ पड़ी देख और उस रोमांचकारी निश्चित काल में वह महान कोलाहल सुनकर रथियों में श्रेष्ठ आपके पुत्र दुर्योधन ने अपने सारथी से बारंबार कहा, जहाँ यह कोलाहल हो रहा है वहाँ मेरे घोड़ों को हाँक ले चलो। उसका आदेश पाकर सारथी ने उन श्रेष्ठ घोड़ों को सात्यकी के रथ की ओर हाँक दिया। तदंतर दृढ़ धनुर्धर, श्रम विजय, शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले दुर्योधन ने क्रोध में भरकर सात्यकी पर धावा किया। तब मधुवंशी युयुधान ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए 12 रक्त भोजी बाणों द्वारा दुर्योधन को घायल कर दिया। सात्यकी ने जब पहले ही अपने बाणों से दुर्योधन को पीड़ित कर दिया, तब उसने भी अमर्ष में भरकर उन्हें 10 बाण मारे। भरत श्रेष्ठ, तदंतर समस्त पांचालों और भरतवंशियों का वहाँ भयंकर युद्ध होने लगा। भारत रणभूमि में कुपित हुए सात्यकी ने आपके महारथी पुत्रों की छाती में 80 सहायकों द्वारा प्रहार किया। फिर समरांगण में अपने बाणों द्वारा घायल करके उसके घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और एक पंख युक्त बाण से मारकर उसके सारथी को भी तुरंत ही रथ से नीचे गिरा दिया। प्रजानाथ, तब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ पर खड़ा हो सात्यकी के रथ की ओर पहने बाण छोड़ने लगा। राजन, परंतु आपके पुत्र द्वारा छोड़े गए 50 बाणों को समरांगण में सात्यकी ने एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति काट डाला। तत्पश्चात उन मधुवंशी वीर ने एक दूसरे भल्ल से युद्ध भूमि में आपके पुत्र के विशाल धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से वेगपूर्वक काट दिया। तब संपूर्ण जगत का स्वामी शक्तिशाली वीर दुर्योधन धनुष और रथ से हीन होकर तुरंत ही कृतवर्मा के तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो गया। प्रजानाथ, उस आधी रात के समय दुर्योधन के परांग मुख हो जाने पर सात्यकी ने आपकी सेना को अपने बाणों द्वारा खदेड़ना आरंभ किया। राजन, उधर शकुनी ने कई हजार रथों, सहस्त्रों हाथियों और सहस्त्रों घोड़ों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर कर उन पर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ की। वे काल प्रेरित क्षत्रिय अर्जुन बड़े बड़े अस्त्रों की वर्षा करके
उनके साथ युद्ध करने लगे। यद्यपि अर्जुन कौरव सेना का महान भयंकर संहार करते करते थक गए थे, तो भी उन्होंने उन सहस्त्रों रथों, हाथियों और घुड़सवारों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय समरभूमि में सुबल कुमार शूरवीर शकुनी ने हंसते हुए से तीखे बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला, फिर 100 बाण कर उनके विशाल रथ को अवरुद्ध कर दिया। भारत, उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने शकुनी को 20 बाण मारे और अन्य महाधनुर्धरों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। राजन, युद्धस्थल में अर्जुन ने अपने बाण समूहों द्वारा आपके उन योद्धाओं को रोककर जैसे वज्रपाणी इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार उन सब का वध कर डाला। भूपाल, हाथी के सूंड के समान मोटी एवं कटी हुई भुजाओं से आच्छादित हुई वह रणभूमि 5 मुंह वाले सर्पों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी, जिन पर किरीट शोभा देता था, जो सुंदर नासिका और मनोहर कुंडलों से विभूषित थे, जिन्होंने क्रोधपूर्वक अपने ओठों को दांतों से दबा रखा था, जिनकी आंखें बाहर निकल आई थीं, तथा जो निष्क एवं चूड़ामणि धारण करते और प्रिय वचन बोलते थे। क्षत्रियों के वे मस्तक वहां कटकर गिरे हुए थे। उनके द्वारा रणभूमि की शोभा वैसी ही हो रही थी मानो वहां कमल बिछा दिए गए हों। भयंकर पराक्रमी अर्जुन ने वह वीरोचित कर्म करके झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा पुनः शकुनी को घायल किया, साथ ही 3 बाणों से उलूक को भी व्यथित कर दिया। इस प्रकार घायल होने पर उलूक ने भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार किया और पृथ्वी को गुजाते हुए से बड़े जोर से गर्जना की। उस समय अर्जुन ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा शकुनी का धनुष काट दिया और उसके चारों घोड़ों को भी यमलोक भेज दिया। प्रजापालक भरत नरेश, जब सुबल पुत्र शकुनी अपने रथ से कूदकर तुरंत ही उलूक के रथ पर जा चढ़ा, एक रथ पर आरूढ़ हुए पिता और पुत्र दोनों महारथियों ने अर्जुन पर उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जैसे मेघदंड अपने जल से किसी पर्वत को सींच रहे हों। महाराज, परंतु पांडुनंदन अर्जुन ने उन दोनों को तीखे बाणों से घायल करके आपकी सेना को भगाते हुए उसे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। प्रजापालक नरेश, जैसे हवा बादलों को चारों ओर उससे उड़ा देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उस समय रात्रि में अर्जुन द्वारा मारी जाती हुई आपकी सेना भय से पीड़ित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखती हुई भाग चली। कुछ लोग अपने वाहनों को समरांगण में ही छोड़कर भाग चले, दूसरे लोग उन्हें तेजी से हाँकते हुए भागे और कितने ही सैनिक भ्रांत होकर उस दारुण अंधकार में चारों ओर चक्कर काटने लगे। भरत श्रेष्ठ, रणभूमि में आपके योद्धाओं को जीतकर प्रसन्नता से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपना अपना शंख बजाने लगे। महाराज, उधर धृष्टद्युम्न ने 3 बाणों से द्रोणाचार्य को बींधकर तुरंत ही तीखे बाण से उनके धनुष की प्रत्यंचा काट डाली। तब क्षत्रिय मर्दन शूरवीर द्रोणाचार्य ने उस धनुष को भूमि पर रखकर दूसरा अत्यंत प्रबल और वेगशाली धनुष हाथ में ले लिया। राजन, तत्पश्चात द्रोण ने युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न को 7 बाणों से बींधकर उनके सारथी को 5 बाणों से घायल कर दिया। महारथी धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को रोककर कौरव सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे इंद्र आसुरी सेना का संहार करते हों। माननीय नरेश, इस प्रकार जब आपके पुत्र की उस सेना का वध होने लगा, तब वहाँ रक्त राशि के प्रवाह से तरंगित होने वाली एक भयंकर नदी बह चली। राजन, दोनों सेनाओं के बीच में बहने वाली वह नदी मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को भी बहाए लिए जाती थी, मानो बैतरणी नदी यमराजपुरी की ओर जा रही हो। उस सेना को भगाकर प्रतापी धृष्टद्युम्न देवताओं के समूह में तेजस्वी इंद्र के समान सुशोभित होने लगे। तदंतर धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा पांडुपुत्र भीमसेन ने भी अपने महान शंख को बजाया। प्रजानाथ, विजय से उल्लसित होने वाले रणोन्मत्त महापांडव महारथी आपके पुत्र दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य तथा शूरवीर अश्वत्थामा के देखते देखते आपकी सेना के सहस्त्रों रथियों को परास्त करके सिंहनाद करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में
संकुल युद्ध विषयक 171वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित कर यहाँ हम विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखे ते, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।